दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। लगातार आप नई शिक्षक भर्ती के लेकर परेशान नजर आ रहे हैं, आज उसी के संदर्भ में कुछ हमारी बातें हैं आपके सामने मैं शेयर करूंगा। देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि सुपर टीईटी 2022 को लेकर बड़ी अपडेट। जाहिर सी बात है अगर आप टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी हैं तो जाहिर सी बात है आपको सुपर टेट का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सवाल इस बात का आ रहा है कि सुपर टेट का आयोजन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है यह अभी आने वाले आगे हम वीडियो में आपसे बात करूंगा। यहाँ सबसे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि युवा शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। अभी हाल ही में एक माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आपके सामने वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आपसे कहा था कि हम शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर इन्होंने बताया था छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण। तो यह हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्राथमिक विद्यालयों में या उच्च प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें तो एक जो बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वह अगर देखा जाए तो एक गरीब घर से जाता है। अगर आपके घर में थोड़ा सा आपके अभी आप पैसे वाले हो, देखिए यहाँ हालांकि बात करने की तो बात नहीं है, फिलहाल के लिए जब अंतरात्मा जलती है तो सब कुछ कहना पड़ता है। आपने देखा होगा आपके आसपास में जो बच्चे जाते होंगे वह कितने गरीब घरों से जाते होंगे। जाहिर सी बात है किसी के घर में अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके घर का बच्चा उस प्राथमिक विद्यालय में नहीं जाता होगा पढ़ने के लिए। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उनको यह पता है कि प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार से पढ़ाई कराई जा रही है। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई क्या होगी? यह हमारे और आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे और आपके साथ उन बच्चों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। खैर देखिए इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। क्यों नहीं कमी है? क्योंकि इनको हमें लगता है कि आरटीई का पता ही नहीं है। ठीक है, आरटीई क्या होता है आप सभी को पता है। खैर वह हमारा चर्चा का विषय नहीं है। अगर संभवतः माननीय श्री संदीप सिंह को अगर आरटीई 2009 को पता होता तो शायद ये इस तरह की बात नहीं करते, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण नहीं बताते। ठीक है, यह उनके साथ विडंबना है। चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं। देखिए लिखा गया है कि विगत 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं, कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, फिर हर वर्ष यूपी टेट और सीटेट का आयोजन क्यों हो रहा है? यह हमारा और आपसे सवाल है कि जाहिर सी बात है 4 से 5 वर्ष। देखिए इसके पहले अगर हम बात करें तो एक भर्ती आपके पास आई थी 68,000 की और एक वैकेंसी आपके यहाँ आई थी 69,000 की। ठीक है, इसके बाद से आपके यहाँ कोई भी नई शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है। ठीक है, जिसको लेकर आप सभी को पता है अगर अभी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, अभी आपके यहाँ अगर यूपी टेट का विज्ञापन जारी होता है तो 12 से 13 लाख अभ्यर्थी यूपी टेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरा सा विचार करें, 4 से 5 वर्ष बीत गए हैं। 4 से 5 वर्ष में अगर सुपर टेट का विज्ञापन नहीं आया है तो कितने अभ्यर्थी इस सुपर टेट में पार्टिसिपेट करेंगे यह आप सोच भी नहीं सकते हैं। कम से कम यह मान के चलिएगा कि आपके यहाँ 20 लाख अभ्यर्थी सुपर टेट के इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक है, 20 लाख अभ्यर्थी आपके यहाँ सुपर टेट के इंतजार में बैठे हुए हैं। जब टेट में 12-13 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करते हैं तो सुपर टेट में तो इनकी संख्याएं और बढ़ ही जाती हैं, यह लाजमी है। खैर देखिए यहाँ लिखा गया है अगर 68,000 और 69,000 के बाद भर्ती नहीं आई, आप जानते हैं कि हर वर्ष लगभग 11 से 12,000 जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं वह रिटायर होते हैं। ठीक है, हर वर्ष 11 से 12,000 जो शिक्षक होते हैं वो रिटायर होते हैं। अब आप जोड़ सकते हैं कि 4 से 5 वर्ष में अगर हम आपसे बात करें तो अगर प्रत्येक वर्ष में मैं मान लूं कि 11,000 ही शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो 4 से 5 वर्ष में कितने रिटायर हुए होंगे? आप समझ सकते हैं कि कम से कम 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं 4 से 5 वर्ष में। लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया या प्रोसेस चल रही है जो आपके यहाँ आ सकती है, जो बातें चल रही हैं वह 51,000 की चल रही है। कितने की? 51,000
60,000 की चल रही है, लेकिन जो इसमें से एक 69,000 वैकेंसी आपके यहाँ आई थी, उस 69,000 में 22,000 सीट खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि हमें इस 69,000 में योग्य अभ्यर्थी मिले ही नहीं, तो इसलिए 22,000 सीटें खाली रह गई। यह भी अगर इनको जोड़ा जाए, 51,000 और 22,000 को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितनी सीटें होती हैं? टोटल हमारी हो जाती हैं 73,000 सीटें। ठीक है, और हमारे यहाँ पद कितने खाली हैं? यह मान के चलिएगा कि अभी हाल ही में आपके यहाँ एक पीईबी रिपोर्ट जारी हुई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात करें तो टोटल जो है 1.25 लाख सीटें खाली हैं। कितनी? 1.25 लाख सीटें खाली हैं आपके यहाँ प्राथमिक शिक्षक में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक में 1.25 लाख खाली है। अगर ये 73,000 दे भी देते हैं, तब भी अगर फिर से 73,000 भर्ती दें, तब भी इनके यहाँ शिक्षकों की भरपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इनको जरा सा विचार करें। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक हैं, इन्हीं को मिलाकर हम छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर लेंगे, पैसा कम लगेगा, शिक्षा मित्र का वेतन कम होता है, अनुदेशकों का भी कम होता है, इनको काम निकालना है, तो काम निकालने के लिए भैया तो आप इनसे तो काम ही निकाल सकते हैं। तो आप यूपी टेट और सीटेट क्यों करवा रहे हैं? अगर आपको भर्ती नहीं देना है तो आप टेट और सीटेट और बीएड बीटीसी ये सब बंद कर दीजिए। ठीक है, आप जब बच्चा यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई करता है तो उसको इंतजार होता है किसका? उसको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार होता है, एसटेट का, मीन्स सुपर टेट का। सुपर टेट के बाद जो है भर्ती, सुपर टेट के बाद एक अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई होता है तो वह प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल माना जाता है। और ये यूपी टेट क्या है? यूपी टेट से इन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, हम आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर मैं मान लूँ सपोज दैट की बात करूं, अगर यूपी टेट की फीस ये 500 रुपए ले रहे हैं तो 12 लाख 13 लाख अभ्यर्थी के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कितना होता है। ठीक है, इनको यूपी टेट कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, जिसके पीछे कारण यह है कि यूपी टेट अगर ये कराएंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा, सी टेट कराएंगे तो पैसा मिलेगा, और जब सुपर टेट कराएंगे तो पैसा इन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी नौकरी पाएगा उसको तो पैसा देना ही होगा, इसलिए ये सुपर टेट की वैकेंसी नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हम अगर सुपर टेट करवा देंगे तो अभ्यर्थी मांग करेंगे। अभी हाल ही में 12,500 या 9 कुछ पोस्ट की 2016 की वैकेंसी अभी भी पड़ी हुई है। अभी विगत आपने देखा होगा, कल या परसों धरना प्रदर्शन था, उसमें अभ्यर्थियों के साथ किस प्रकार से पुलिस बर्बरता पूर्वक पेश आ रही है, लाठीचार्ज कर रही है, क्योंकि उनकी मांगे हैं कि अगर हमारी भर्ती इतने दिनों से हुई है, हम बेरोजगार बैठे हैं, तो हमें नौकरी की जरूरत है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? यह भी उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। भैया, हमारा और आपका यह कर्तव्य तो है ही, या हमारा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपने हक को लेंगे। ठीक है, और जब सोझे नहीं देंगे तो टेढ़े लेंगे, यह तो जाहिर सी बात है। अभ्यर्थियों ने यह विचार बनाया कि हम भी जो है किसी तरह से धरना प्रदर्शन करके अपने हक को लेंगे, तो ये हक मांगने के लिए गए, उधर से क्या हुआ कि लाठीचार्ज करवा दिया गया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चीजें वायरल हुई, यह उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके साथ क्या, उनके घर वालों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है। उस माँ बाप से पूछिए जिसके माँ बाप ने 2-3 लाख लगाकर बीएड बीटीसी करवाया है, उस कलेजा हिल जाता है यार, जो माँ बाप पैसा इतना देते हैं। ठीक है, चलिए हम आपसे बात करते हैं, अगर शिक्षक भर्ती नहीं तो बीएड बीटीसी क्यों? अभी आपने देखा बीएड का एंट्रेंस हुआ है, बीएड के बाद बीटीसी का ऑनलाइन चल रहा है। बीटीसी की क्रेज इतनी खराब है कि अभी तक हमें लगता है कि 1.5 लाख आवेदन नहीं हुए होंगे। क्यों नहीं हुए हैं? क्योंकि जब इनको पता है कि शिक्षक भर्ती आएगी ही नहीं, तो भैया हम बीएड बीटीसी क्यों करें? हालांकि अगर देखा जाए बीटीसी की अपेक्षा बीएड को लोग क्रेज ज्यादा दे रहे हैं, जिसके पीछे कारण यह है कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है, बीएड वाले प्राथमिक में देंगे, बीटीसी वाले तो है ही, तो लोगों की इच्छाएं हैं कि हम बीएड क्यों ना कर लें, क्योंकि बीएड वालों के पास तमाम तरह के मौके होते हैं और बीटीसी वाले बेचारे सिर्फ प्राइमरी तक ही सीमित रह जाते हैं, इनके पास समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग बीएड को क्रेज कम दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो बीएड हमेशा प्राइमरी के लिए बीटीसी हमेशा प्राइमरी के एलिजिबल है और एलिजिबल रहेगा। खैर यह बात नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं तो बीएड बीटीसी क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम बीएड बीटीसी करवाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। इनको पैसे से मोह है। ठीक है, हम आप कहां से दें, कैसे दें, उससे नहीं मतलब है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। यूपी टेट और सीटेट करवाएंगे तब भी पैसा मिलेगा,
बीएड बीटीसी करवाएंगे तब भी पैसा मिलेगा, हर तरफ से इन्हें पैसा मिल रहा है। जब सुपर टेट की बारी आती है तो ये क्या करते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं। और जब लाठीचार्ज करवा देते हैं तो बच्चे करते क्या हैं, वो वहां से भाग जाते हैं धरना स्थल छोड़ के। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने नीचे यहां लिखा है शिक्षक भर्ती के लिए विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन एक हो रहा है। आप सभी को मैंने विगत इसके पहले वाले वीडियो में सूचना दिया था कि आपका जो धरना प्रदर्शन का आयोजन है, अभी हाल ही में आपका 31 तारीख को लेखपाल का एग्जाम है। ठीक है, 31 तारीख को आपका लेखपाल का एग्जाम है। इस लेखपाल को एग्जाम को देखते हुए तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं जो लेखपाल के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनकी पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न हो। जहां तक सूचनाएं मिल पा रही हैं, जो आपका धरना प्रदर्शन है 31 तारीख तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि जुलाई के लास्ट और अगस्त के प्रथम सप्ताह में आपका यह विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बीच में लेखपाल की परीक्षा आने के कारण आपका धरना स्थगित किया जाता है। जो आपका धरना प्रदर्शन है वह अगस्त के प्रथम सप्ताह में कराया जाएगा। अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इतना आप जानिएगा कि आप धरना प्रदर्शन के लिए मेरे दोस्त अपने एक सीट के लिए, अपने एक हक के लिए अपने घरों से आप निकलिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, लोग करते क्या हैं कि कहते हैं कि फलाने गए हैं, ढकाने गए हैं, वो चले गए हैं, ऐसा हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस शिक्षक भर्ती में जितनी संख्याएं ज्यादा होंगी, हमारे और आपके लिए उतना अधिक फायदेमंद साबित होगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नई शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन है, यह मान के चलिएगा कि धरना प्रदर्शन आपके अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगा। यह प्रबल सत्य है। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, नीचे यहां देख पा रहे हैं, अपने हक के लिए अपने घर से जरूर निकले। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितनी संख्याएं आपकी ज्यादा होंगी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। और धरना का स्थल अगर हम आपसे बताएं तो आपका जो इको गार्डन लखनऊ में है, हमेशा वहां से अभी विगत चुनाव से पहले आप सभी को पता है कि चुनाव से पहले 17,000 की एक भर्ती थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हम 17,000 पोस्ट पर एक भर्ती आपको देंगे, लेकिन 17,000 ये खा गए। अभी हाल ही में आप इसके पहले एक 1500 कुछ पोस्ट पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक जूनियर की भर्ती आई थी, ये रिजल्ट में नहीं दिए। 10 जुलाई तक कह रहे थे रिजल्ट देंगे, भैया आज आपका 21 तारीख हो गया, लेकिन रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया। जिसके पीछे कारण यह है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम रिजल्ट दे देंगे तो इन्हें ज्वाइनिंग भी देनी होगी, और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमें देना क्या पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा पैसा। इसलिए ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पैसा देना नहीं चाहते और हम आप अपने हक के लिए लड़ेंगे और इनसे हम लेंगे। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप अपने मन में यह ठान लिए हैं कि हमें भर्ती चाहिए, तो प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना अधिक से अधिक आप यह शेयर करते हैं, हमारी और आपकी बातें जितने अधिक से अधिक दूर तक पहुंचती है। हर घरों से, हर जिले से अभ्यर्थी हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर कहें कि आपके घर में 2-4 लोग बीएड बीटीसी होंगे, आप कह दें कि भैया आप मत जाइए, हम चले जाएंगे, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप उपस्थित हो सकते हैं इस विशाल धरना महाप्रदर्शन में, आप जरूर आइएगा। आपका स्वागत है वहां पर। अगर आपकी संख्याएं ज्यादा होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी और आपकी आवाजें अधिक से अधिक उठाई जा सकेंगी। फिर से मैं आपसे कहूंगा कि धरना प्रदर्शन का स्थल होगा इको गार्डन लखनऊ, अगस्त के प्रथम सप्ताह में। डेट आपको कंफर्म बताई जाएगी और आप अपने हक के लिए अपने घर से जरूर निकलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। मैं हर वीडियो में तो नहीं कहता हूं शेयर करने के लिए, इस वीडियो में मैं जरूर कहूंगा कि आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस महाधरना प्रदर्शन की बात है। हमारी आवाजें उठनी चाहिए। जितने अधिक से अधिक हमारी आवाजें उठेंगे, हमारे और आपके लिए उतना अधिक फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, आशा करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स, धन्यवाद।